नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो है बलूचिस्तान वाला सिचुएशन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बीएलए जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, वो भी एक अलग तरीके से कोहराम मचा रही है। टीटीपी का अलग जलवा चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इन सारे के सारे जो ग्रुप्स है जो कि पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, ये ग्रुप्स जो है उनको इंडिया सपोर्ट करता है और उनका जो फंडिंग और जो इन्फॉर्मेशन वाली सिचुएशन है वो इंडिया संभालता है। अदरवाइज जो ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात है या फिर कहे कि पाकिस्तानी आर्मी को फटकारने की बात हो या फिर इस टाइप की कोई सिचुएशन हो तो टीटीपी और बीएलए वाले अच्छे खासे सिचुएशन से कर लेते हैं। देखिए, टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिव है। कई सारा एरिया वैसा है जहां पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी अब वहां जा नहीं सकती क्योंकि वहां पर ये तालिबानों का शासन है। कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर उनका कब्जा हो चुका है। अगर आप बात करो बलोच लिबरेशन आर्मी की, तो बलूचिस्तान भी बहुत बड़ा एरिया है और वहां की पूरे के पूरे एरिया में पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो जहां कहीं भी जाएंगे कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि उनका जो आर्मी का व्हीकल होगा उसको उड़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही विपरीत सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हर तरफ से कोहराम मच रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हम देख रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की अचानक एक नई लहर आई है, मैं जानना आपसे चाहूंगी बलूचिस्तान में एक कंटिन्यूटी है, जो हमले हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों की पंजगोर के करीब कोहान वैली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के नतीजे में 3 जवान शहीद और 1 ऑफिसर समेत 8 जवानों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। दुश्मन एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देकर यहां अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और इस जम में इसका हदफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और दुश्मन ये समझता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कमजोर बनाए बगैर पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। ये जानना जरूरी है कि दहशतगर्दी की अचानक नई लहर क्यों कर आई है और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे आखिर मकासद क्या है। दहशतगर्दी की इस लहर में बलूचिस्तान, कराची और वजीरिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दों की सरगर्मियां काफी नुमाया तौर पर सामने आई हैं। अच्छा एजाज साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की अचानक एक नई लहर आई है, मैं जानना आपसे चाहूंगी बलूचिस्तान में एक कंटिन्यूटी है, जो हमले हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला कोई छोटी बात नहीं थी, उसके बाद फिर कराची से जो है वो गिरफ्तार होते हैं। मुझे ये बताएगा कि ये स्लीपर सेल्स हैं जो अब एक्टिव हो रहे हैं या फिर पहले से खात्मा हो चुका था या कि कोई एक नई इंडक्शन जो है वो की गई है, क्या समझ रहे हैं आप? किस तरीके से आप इस नई दहशतगर्दी की जो लहर है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है? अच्छा, इसमें तीनों चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये दहशतगर्दी एक ऐसा मामला है जिसमें आखिरी दहशतगर्द तक हमेशा नहीं मारे जाते। आप उनके जो वसाइल हैं उनको कर देते हैं, उनके रीइंफोर्समेंट को महदूद कर देते हैं, उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट कर देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो कोई और काम करें और ये छोड़ दें, लेकिन आखिरी दहशतगर्द कभी भी मारा नहीं जाता। अब ये स्लीपिंग सेल की मौजूदगी भी एक हकीकत है और 2610 किलोमीटर का बॉर्डर जो तकरीबन 1800 से ज्यादा तक फेंसिंग हो चुकी है, मजीद जो 1100 किलोमीटर का एरिया अभी तक फेंस नहीं हुआ है, वहां से फ्रेश इन्फेक्शन की इम्कानात है और वो होती रहती है। और समुद्र के जरिए मच्छरों की सूरत में, मच्छरों के रूप में भी ये लोग उनको दाखिल करते रहते हैं कराची और समुद्र की सरहदों से। तो मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद ना हैं ना हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि जब हिंदुस्तान की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, अगर आप नरेंद्र मोदी का और उनके राजनाथ का और अजीत डोवाल की स्टेटमेंट सुने तो वो अलल ऐलान ये बात कह रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मसाइल पैदा करेंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर भी मसाइल पैदा करेंगे और पाकिस्तान और कराची जो चाइना का इंटरेस्ट है उसको भी वो निशाना बनाएंगे क्योंकि इसमें उनकी पुष्ट पनाही वो आलमी कुव्वतें कर रही हैं जो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं और चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना चाहती हैं। लिहाजा ये एक जंग है जो लंबा अरसा चलने वाली है। हमें अपने घर को बेहतर करना है और अपने रेस्पॉन्स को बेहतर बनाना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कराची से आज जो है वो 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ उनके ताल्लुकात हैं। अब क्या इकदामात कर रहे हैं हम या फिर अभी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये तो अब रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है बात कि भारत वो पूरे तरीके से एक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान में।
جی عائشہ تھینک یو ویری مچ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمنٹ میں نہیں کہا. آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں. اس وقت جیسے چراغ بجھنے سے پہلے آخری لو دیتا ہے, چونکہ ہندوستان اور امریکہ کا عمل دخل افغانستان میں دن بدن کم ہو رہا ہے اور وائنڈ اپ ہو رہا ہے, اور ایک سٹیج آئے گی جب ان کا عمل دخل بالکل ختم ہو جائے گا, تو اس سے پہلے وہ جو کچھ نقصان آرم فورسز کا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان اور چائنا کے مشترکہ مفادات پر وہ جتنی ضرب لگا سکتے ہیں وہ لگا رہے ہیں. اب اس میں دو پہلو ہیں جو آپ سوال کر رہی تھی کہ کیا پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے. پہلی بات ہے اپنی داخلی سیکیورٹی کو بہتر بنانا, اپنے جو حساس ٹارگٹ ہیں ان کی بہتر حفاظت کرنا, اور اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لے کر اس چیز کو ہونے سے پہلے روکنا. یہ ایک چیلنج ہے, لیکن اس چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت بھی ہے. مزید مستعدی کی ضرورت ہے, مزید محنت اور لگن کی ضرورت ہے. اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے. رہا ہندوستان کا کہ ہم کیا کریں گے, پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے خلاف جتنے شواہد بھی ہمارے پاس ہوں, کوئی انٹرنیشنل قوانین کی پابندی ہندوستان نہ کرتا ہے, نہ کوئی انٹرنیشنل قوت ہندوستان پر ایسا دباؤ ڈالنے جا رہی ہے یا ڈالیں گی جو ہندوستان کو اس کام سے روک سکے. ایسا ہونے نہیں جا رہا. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے, اسی لہجے میں, اسی انداز میں اس کا اس کو بھرپور جواب ہندوستان میں اور کشمیر میں دیا جائے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اس کا پولیٹیکل سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتے, اس کا کوئی ڈپلومیٹک حل نہیں ہے. جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس کو وہی قیمت ادا کرنی پڑے جو وہ ہم سے وصول کر رہا ہے, تو ہندوستان باز آئے گا.